दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, बंदन अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लेकर चल रहा हूं। सरकारें लाख ढिंढोरा पीटे के हमने अंतिम पंक्ति के गरीब पिछड़े आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन दोस्तों आज हम जो आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं या जो खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो खबर इस तरह की है कि आपकी चूलें या रूह हिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको न्यूज 9 लॉन्चर के माध्यम से बहुत निष्पक्ष और दमंग और निर्भीकता की खबरें आप तक हम भेजते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बहनों और भाइयों, दोस्तों, देवियों और सज्जनों न्यूज 9 लॉन्चर को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही एक और गुजारिश की खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, खबर का रुख करते हुए लेकर चल रहे हैं पन्ना में बीते रोज यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या के बाद जिले के प्रभारी मंत्री किचन कैबिनेट डॉक्टर यादव, मोहन यादव की सरकार में किचन कैबिनेट मंत्री, कद्दावर मंत्री जो पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री हैं, श्री परमार साहब का आगमन होता है। परमार साहब के नाना प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान एक जगह वो जाते हैं और जाते ही एक ऐसा दृश्य सामने आता है कि बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ते हैं और गिर के कहते हैं कि साहब हम जिंदा हैं और हमारी जमीन हड़प ली गई है, हमें कोई भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, साथ ही हमारा घर दौर भी हड़प लिया है, जमीन पता नहीं कहाँ गई। जी हाँ दोस्तों, यह तस्वीरें निश्चित ही आपको अंदर तक झंझोर देंगी। इसी पर हमारा आज का विशेष खास कार्यक्रम बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, जिसमें हम पक्ष विपक्ष के दोनों पार्टियों के चुनिंदा नेताओं को लाइन पर लेंगे और अपने इस खास कार्यक्रम में उनके मत और उनका कहना जरूर सुनाएंगे। सो दोस्तों चलिए देखिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साहब हम जिंदा हैं पर हमारी जमीन छुड़ा ली गई है, हमें मृत घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, चर्चित खबर पन्ना जिले से राजेश की तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुजुर्ग आदिवासी दंपत्ति ने प्रभारी मंत्री के कदमों में गिरकर लगाई न्याय की गुहार। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, प्रभारी मंत्री के कदमों में गिरकर लगाई गुहार। पति पत्नी को मृत घोषित करवाकर दमंगों ने हड़प ली 5 एकड़ जमीन, आश्वासन देकर बढ़ गए मंत्री जी। जी हाँ दोस्तों, आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह मंत्री उन पिछड़े अंतिम पंक्ति के लोगों को जो मृत घोषित हो चुके हैं, वृद्ध जन आदिवासी, उनको किस तरह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर पन्ना से राजेश की तिवारी की एक्सक्लूसिव खबरों में आप देखिए। पन्ना प्रवास के दौरान उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री व पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार 17 अगस्त 2025 को उद्यानिकी विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम जनवार पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति न्याय की गुहार लगाते हुए प्रभारी मंत्री के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर राशन कार्ड, वोटर आईडी सभी जगह से नाम कटवा दिया गया, जिससे वह खाद्यान्न एवं वृद्धा पेंशन सहित शासन की सभी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। 5 एकड़ जमीन भी हड़प ली गई है, जिससे पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हैं। दंपत्ति ने बताया कि ऊंची पहुंच रखने वाले कुछ दमंग लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रभारी मंत्री पटवारी को भेजकर जांच और कार्रवाई
करवाने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बहनों और भाइयों, बुजुर्ग दंपत्ति क्या कह रहे हैं, उनका कहना है कि भूरा आदिवासी उम्र जिनकी लगभग 80 वर्ष और केसकली आदिवासी उम्र लगभग 75 वर्ष है, उनका एक पुत्र भी है। गांव में 1 एकड़ और गांव के बाहर 5 एकड़ जमीन थी, जो कुछ दबंग लोगों के द्वारा साजिशन के तहत दोनों के मृत होने का पंचनामा बनवाकर हर जगह से नाम कटवाकर जमीन को हड़प लिया गया है। मामला क्या है, जांच का विषय है, लेकिन यह खबर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर न्यूज 9 लॉन्चर, जो एक संवेदनशील न्यूज नेशनल राष्ट्रीय चैनल है, उसको संज्ञान में लेते हुए एक बड़ी खबर आप तक हम अपने विशेष खास प्रोग्राम बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साहब हम जिंदा हैं और हमें मृत घोषित कर दिया। साहब हम जिंदा हैं पर हमें मृत घोषित कर दिया और हमारी जमीन हड़प ली। शासन की किसी भी स्कीम या किसी भी हितग्राहक मूलक योजना का हमें लाभ नहीं मिलता। हम दाने दाने को मोहताज हैं। आदिवासी दंपत्ति ने लगाई प्रभारी मंत्री के समक्ष न्याय की गुहार और पैरों में गिड़गिड़ाकर लगाई अपनी फरियाद, पर मंत्री पटवारी को कहकर चलते बने। यह बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी या शासन की डबल तिबल इंजन की सरकारें चाहे जितना दम भर कर कह दें कि हम आदिवासी पिछड़ों और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हर दुख दर्द संकट दूर कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के जुल्म सितम से हम दूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयानात है। देखिए न्यूज 9 लॉन्चर पर यह बड़ी खबर, इसमें कुछ मेहमानों को हम जोड़ेंगे, उनके भी मत जानेंगे। आपसे गुजारिश है, आपसे हमारा निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखें कि शासन की कथनी और करनी, पार्टी की सोच, डबल तिबल इंजन की आखिर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बने रहें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही दोस्तों, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे न्यूज 9 लॉन्चर को आप सब्सक्राइब करें। हमारे ऊपर आपका स्नेह, प्यार, मोहब्बत, अपनापन यूं ही बरसता रहे। तो चलिए दोस्तों, खबरों की ओर खबर का रुख करते हुए चलते हैं हमारे आज के विशेष खास कार्यक्रम बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साहब हम जिंदा हैं पर हमें मृत घोषित करके हमारी जमीन हड़प ली गई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत संवेदनशील खबर। किस तरह जिम्मेदार असंवेदन का परिचय दे रहे हैं, असंवेदनहीनता दिखा रहे हैं, यह हमारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और देखेंगे। बने रहें, देखते रहें। चलिए खबर की ओर रुख करते हैं। नमस्कार, देखें लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, राज एडिटर इन चीफ, राष्ट्रीय न्यूज चैनल से सच है दिखेगा से बोल रहा हूं। हमारा एक विशेष शो चलने वाला है, उस पर आपका स्वागत है। उस शो का नाम है बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साहब हम जिंदा हैं पर हमें मृत घोषित करके हमारी जमीन हड़प ली गई है। साथ ही हमें शासन की किसी भी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जी पांडे जी, भरत मिलन पांडे साहब, आप पन्ना जिले के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप अंतिम पायदान के व्यक्तियों की आवाज उठाते हैं और पन्ना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आप विधानसभा चुनाव में रहे हैं। स्वागत है, वंदन है। मैं आपको बता चुका हूं, कहिए तो बताऊं कि भूरा आदिवासी जनवार में कार्यक्रम था प्रभारी मंत्री जी का, वहां पहुंचते हैं और उद्यानिकी विभाग से आयोजन था कार्यक्रम। उसमें वो बुजुर्ग दंपत्ति जो कहते हैं ये लोग कि हम दम भरते हैं विकास की, वो उनके पैरों में गिड़गिड़ा कर भूरा आदिवासी और उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 80 साल है, पत्नी की 75 साल, वो गुहार लगाती है मंत्री जी के पैरों में पड़ के। वो कहती है कि साहब हम जिंदा हैं लेकिन हमारी जमीन 5 एकड़ दमंगों ने छुड़ा ली हो। किसी भी प्रकार की हमें कोई शासन की
स्कीम की मदद नहीं मिलती। जी पांडे जी, क्या कहना है आपका? जी, अभी तो हमको इसके बारे में पूरा मालूम नहीं था, लेकिन आपने बताया कुछ मतलब मीडिया के बारे में और पता चला है हमको। जी। अब बीजेपी का तो ऐसा है कि कुछ करनी कथनी में बहुत अंतर है इनका। ये लोग कहते हैं गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन कोई गरीबों की मदद नहीं करते हैं लोग। ये लोग तो अपने आदमी की जो मतलब भाजपा के जो आदमियों की मदद करते हैं। और यदि भूरात बासी की जमीन को किसी ने मृत घोषित करके छुड़ा लिया है तो उनकी हम जाके मदद करेंगे। और मदद करने के बाद उनको जिस तरह का उनको न्याय की जरूरत होगी तो उसको न्याय के लिए हमको चाहे बस अधिकारियों के पास या कोर्ट के पास जाना पड़े, को लेवा के जाना पड़े तो मदद करके उनको जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, पर करेंगे, पर लोग करेंगे। और जो उनकी शासन की दरफा के शासन की योजना बंद कर दी गई है, तो मैं भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर कोई योजनाओं को भी चालू करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि गरीबों के हाथ में अन्याय अत्याचार न हो और गरीबों को लाभ मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पीछे के पैरदान में जाकर के गरीबियों की सेवा करते हैं। यहाँ तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि कई आदमी के भाजपा के ही लोगों ने जमीन हथिया लिया है, मतलब हथिया लिया है। ये लोग झूठ बोलते हैं, विकास के लिए झूठ बोलते हैं। तो कई रोडों का उद्घाटन कर देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं। अब फिर जबकि सरकार केंद्र में और राज्य में सरकार इन्हीं की है, इसके बावजूद भी वो रोडों को परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं दिलाई जा पा रही है, तो रोडों का काम किया जा रहा है। दल ने सैकड़ों रोडें बनी हुई है, जबकि रिक्शे द्वारा कहते हैं कि हमने रोडों का जाल बिछा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मतलब देखो ये झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो की राजनीति करते हैं। जबकि एक जो आपने बताया भूरा बाकी वरिष्ठ बुजुर्ग आदमी था, मंत्री जी के पैरों में गिराने लगा, पहुंचा था, तो मंत्री जी को जरूर उनको न्याय दिलाना चाहिए था। अब न्याय दिलाते तो आज उनकी जिले में वाहवाही होती। और क्योंकि एक गरीब आदमी अपने न्याय के लिए दर दर दो ठोकरे की खा के भटक रहा है, तब बताइए जो मंत्री जी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, विधायक न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो कौन न्याय दिला पाएगा? जी पांडे जी आपको रोकना चाहेंगे। आपके प्रदेश, आपके देश के नेतृत्व राहुल गांधी जी की इन दिनों मृत वोटरों को लेकर और तमाम इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं। ये भी एक मामला है कि देखिए पन्ना जिले में भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं व्यक्ति और उनको शासन की योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है और उनके हकों की जमीन छुड़ा ली जाती है। कितना बड़ा मामला है? आपको इस मामले को, क्योंकि आप एक संवेदनशील नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में पन्ना जिले में एक नाम है भरत मिलन पांडे का, इस मामले को कहां तक ले जाएंगे आप? राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। जबकि जो चुनाव आयोग है भाजपा की कठपुतली बन करके अंगुली में नाच रहा है, चाहे प्रदेश का मामला हो चाहे देश का मामला हो। आपने देखा होगा अभी जब पंचायत के चुनाव यहाँ पर हुए, पंचायत के चुनाव आपने देखा, नगर पालिका का चुनाव देखो, पन्ना का हो, चंडीगढ़ का हो, चाहे कहीं नगर पंचायत का हो, नगर परिषद का हो, किस तरह के हुए हैं कि पूरे तरफ पर बैठे रहे और जिसको उन्होंने चाहा उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। इसीलिए जनपद पंचायतों में हुआ है, इसलिए जिला पंचायतों में हुआ है, जिला पंचायत पदक में भी हुआ है। भरत मिलन जी, ये बात आप बहुत ठीक करें, किसी दिन शो में लेंगे, लेकिन जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर देना एक कितना बड़ा पाप है, वो कितनी बड़ी बात है। वो भी बात दम भरते हैं कि हम आदिवासियों की हितैषी हैं, हम ये कर रहे हैं, डबल तिबल इंजन की सरकार है। भूरा आदिवासी का मामला आज पन्ना जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मंत्री के पैरों में गिड़गिड़ाकर, जिसमें जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी थे, उसकी जमीन किसी सरहंग ने, दमंग ने छुड़ा ली है 5 एकड़। कितनी बड़ी बात है। और जो राहुल गांधी उठाते हैं कि वास्तव में जैसे उन्होंने मृत व्यक्तियों के साथ चाय पी थी। आपने देखा होगा कि बिहार में जो वोटर कुछ काटे गए थे उनके साथ उन्होंने मृत घोषित कर दिया था, उनके साथ चाय पी थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि वो दंपत्ति भूरा आदिवासी, उनकी पत्नी जिंदा है और उनको मृत घोषित करके उनको हर एक चीज से वंचित तो किया गया है, साथ ही जनाब पांडे साहब उनकी जमीन भी छुड़ा ली है। आप कृपया करके इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। जी पांडे जी, हम ये कहना चाहते हैं जिसने इस तरह का कर्म किया है कि जो जिंदा आदमी को मृत घोषित किया है, वो अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए। और उन गरीबों को जो हक की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें भटक रहे हैं,
उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अपन लोग न्याय दिलाएंगे जिस तरह होगा। और अपनी वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से मिलकर के वो बात को प्रदेश लेवल तक उठाएंगे, और उठाने के बावजूद में जिस तरह का उनको न्याय मिलना होगा उस तरह का न्याय दिलाएंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। जी पांडे जी, न्यूज 9 लॉन्चर एक बहुत संवेदनशील चैनल है। हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि बात निकली है दूर तक जाएगी, साहब हम जिंदा हैं पर हमारी जमीन छुड़ा ली है। इस कार्यक्रम में आपने हमें अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पांडे जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको, आपकी पूरे चैनल को, आपके सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सलाम, नमस्कार, जी धन्यवाद। हेलो जी आशीष तिवारी जी, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ, फाउंडर, चैनल हेड, आपको स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। न्यूज 9 लॉन्चर एक विशेष खास प्रोग्राम चलाता है, उस पर आपका स्वागत है। उस प्रोग्राम का नाम है बात निकली है तो दूर तक जाएगी। साहब हम जिंदा हैं और हमें मृत घोषित करके हमारी 5 एकड़ जमीन छुड़ा ली है और किसी भी प्रकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिलता। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आदरणीय वकील साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में, जिले से लेकर प्रदेश में इन दिनों मीडिया सह प्रभारी हैं और पन्ना जिले के एक संवेदनशील वकील माने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वकालत करते हैं। स्वागत है। मेरा सवाल आपने सुन लिया है, ना सुना हो तो मैं एक बार दोहरा दूं कि प्रभारी मंत्री साहब का पन्ना आगमन होता है। पन्ना से जनवार में कार्यक्रम होता है जो उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित था। उसमें जिले के तमाम अधिकारी, नेता, सभी लोग थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति मंत्री जी के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, उसकी पत्नी की 75 वर्ष है, भूरा आदिवासी नाम है, वो कहता है कि साहब हम जिंदा हैं पर हमारी जमीन छुड़ा ली है और कोई भी प्रकार का हमें कोई भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता। जी आदरणीय तिवारी जी, इस पर आपका हम मत जानना चाहते हैं। हमारे लाखों करोड़ों दर्शक है, क्या कहना है? आप बात करते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, हम जो है अंतिम पंक्ति पर आदिवासी तमाम लोगों का ध्यान रखते हैं, विकास है, पर यह मामला जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। ये कितनी बड़ी बात है साहब? बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जी तिवारी जी, कंटिन्यू। जी धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया इसके लिए। साथ ही साथ आपने जो विषय आज मेरे समक्ष रखा है, ये विषय संज्ञान में आया है। माननीय मंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संपूर्ण विषय की जांच की जाए और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाए उन सभी के विरुद्ध जो भी आपराधिक प्रकरण बनेगा उस पर कार्रवाई होगी और ऐसे दोषी व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी मंत्री जी ने कलेक्टर पन्ना को भी निर्देशित किया है और जिले के जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, जब उनके समक्ष इस प्रकार की बात सामने आई तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से लेते हुए और इस पर कार्रवाई करने का निर्देश प्रशासन को दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में इसकी जांच होने के उपरांत संपूर्ण मामला एकदम साफ हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। लोगों को जो भी उसमें पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी तिवारी जी, आप बहुत, क्योंकि वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे शब्दों में आप हमारे जवाब दे रहे हैं। हमारा एक क्वेश्चन ये है आपसे, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, युवा हैं, पन्ना जिला मुख्यालय की नाक के नीचे अधिकारियों की या किसकी जो है सरपरस्ती से जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसकी जमीन छुड़ा ली जाती है। खासकर पन्ना में देखने को मिल रहा है कि भू माफियाओं का किस कदर बोलबाला है। विपक्षी लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, भी भरत मिलन से मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुद जमीनों में संलिप्त हैं। और नाक के नीचे पन्ना जिला मुख्यालय जनवार में कितना अंतर है साहब? कितनी बड़ी बात हुई है, ये बात निकली तो दूर तक जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का काम है आरोप लगाना, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है जी तो उनका वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। साथ ही साथ में एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसे मामले कई बार हो जाते हैं और जब होते हैं तो इनकी जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाते हैं। कई बार लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं
और लोगों को पता नहीं होता, और जो दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को कारित कर देते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हो, ये प्रशासन की मंशा है। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन सरकार है और ये भाजपा की सरकार है। अभी तक जो भी मामले प्रदेश के अंदर आए हैं उन सभी मामलों को गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुख्यमंत्री जी ने इन सभी मामलों पे जांच के आदेश दिए हुए हैं। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, पन्ना का ये मामला बहुत संवेदनशील था। जैसे ही जानकारी में आया, इसमें गंभीरता लेते हुए हमारे प्रभारी मंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया हुआ है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 से 4 दिन में इसमें कार्रवाई के परिणाम सामने आने लगेंगे। जी तिवारी जी, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, संवेदनशीलता है। मोहन जी ने कई ऐसी काम किए हैं कि उन्होंने ऑन द स्पॉट अधिकारियों को जो है निलंबित किया है, बर्खास्त किया है। लेकिन कल हम नहीं, तस्वीरें खुद बयानात कर रही हैं, बोल रही हैं, आप संवेदनशील हैं, हम मानते हैं। लेकिन कल जब वो बुजुर्ग दंपत्ति उस दिन मंत्री जी के पैरों में गिर रहे थे तो मंत्री जी ने 1 मिनट का भी टाइम रुक के नहीं दिया। तस्वीरों के मुताबिक उनको कहना चाहिए थे, जबकि वो कह रहे हैं पटवारी आएगा, वो बस इतने कहते हुए चले गए। क्या ये बात सही है कि उन्होंने कुछ और अंदर इस मामले को मुद्दे पर उठाया, कलेक्टर से बात की या संबंधित लोगों को डांट वगैरह लगाई? जी तिवारी जी, निश्चित तौर पर उन्होंने क्योंकि सामान्य तौर पर व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होगी, और वो बुजुर्ग व्यक्ति थे तो निश्चित तौर पर उसमें जो मूल काम होना था वो पटवारी और हमारे तहसीलदार, साथ ही साथ जो जिनने नामांतरण किया ऐसे तहसीलदार, और इसके अलावा जिला कलेक्टर को ही उस पर कार्रवाई करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उचित प्लेटफॉर्म है जहां पर उसकी शिकायत होना चाहिए, जहां पर उस पर कार्रवाइयां होनी है, वो कलेक्टर पन्ना है। कलेक्टर पन्ना उस पर कार्रवाइयां करेंगे और आने वाले 1-2 दिन में उस कार्रवाई के परिणाम भी दिखने लगेंगे। वकील साहब, मैं आपको बता दूं, विदित कर दूं कि ये बुजुर्ग दंपत्ति आदिवासी न्याय की गुहार लगाते हुए तहसीलदार, एसडीएम तमाम जगह गए। जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तब इन्होंने देखा कि मंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं, तब मंत्री जी के समक्ष पीड़ा जाहिर की। जी वकील साहब, देखिए, हो सकता है वो गए हों, इस संबंध में पूर्व में कोई जानकारी मुझे भी प्राप्त नहीं है। यह मामला उसी दिन संज्ञान में आया जब प्रभारी मंत्री जी थे, तो अब ये मामला सामने आ गया है, तो हम सबका भी दायित्व है कि ऐसे गंभीर विषय पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए यदि इस प्रकार का कृत्य किया है तो, क्योंकि एक व्यक्ति जीवित है और जीवित होने के बाद उसकी जमीन हड़पने का काम किया है, तो ये निश्चित तौर पर गंभीर अपराध है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कलेक्टर पन्ना को उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के पश्चात और कार्रवाई करना चाहिए और कार्रवाई करेंगे। शासन की योजनाओं का, राशन वगैरह के, इसका लाभ कब से मिलने लगेगा उसको तिवारी जी? देखिए, ये विषय अभी जांच का है। मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 दिन तो कम से कम ही जांच जो चल रही होगी, उसके लिए कलेक्टर पन्ना प्रक्रिया में लेकर ही उसे जांच करेंगे। और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं आपको कि कुछ ही समय के पश्चात उनको इन सब चीजों का जो जिस योजना के लिए वो पात्र हैं उनका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये गंभीरता का विषय है, तो इस विषय को गंभीरता के साथ लेते हुए उसकी जांच होगी और बहुत शुक्रिया आदरणीय तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, आपने न्यूज 9 लॉन्चर से बात की, अपना पक्ष रखा मजबूती के साथ, और हमें और हमारे दर्शकों को आश्वस्त किया कि निश्चित ही हमारी संवेदनशील सरकार और जिले के प्रशासन के अधिकारियों ने, कलेक्टर ने इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है और इसके निश्चित ही 1-2 दिन में परिणाम सामने आ जाएंगे, और अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। न्यूज 9 लॉन्चर एक ऐसा चैनल है आपके जिले का जो छोटी से लेकर बड़ी बात पहुंचाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, निश्चित तौर पर जब से इस चैनल के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई, यह चैनल जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को सामने ला रहा है, तो मीडिया का ये काम ही है। और मुझे ऐसा लगता है आपकी जो टीम है वो बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जिले में काम करें, इसके बाद प्रदेश में भी काम करें, क्योंकि अच्छे लोगों की आवश्यकता हर एक फील्ड में होती है, और मीडिया के क्षेत्र में तो वैसे भी बहुत अच्छे लोगों की आवश्यकता भी और है, ताकि आने वाले समय में पन्ना का विकास हो सके, मध्य प्रदेश का विकास हो सके।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय, आपका शुभ नाम, किस पद पे है जी? मैं आशीष तिवारी, प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी हूं भारतीय जनता पार्टी में, सागर संभाग का प्रभारी हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबके बीच में जो भी पार्टी की बातें होती हैं वो रखने का प्रयास करता हूं। जी, पेशा क्या है आपका? मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, जिला न्यायालय पन्ना में। बहुत बहुत धन्यवाद। पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस खेती होती है, इसमें करीब 50 से 60 हलवार गांव में करीब 50 से 60 एकड़ में खीरे की खेती होती है। कदम हो कि मोह कुछ नहीं मिले, न मोरी जगह जमीन मिले, न घर दुआरिया, न मोह पेंशन मिले, न मोह कुछ नहीं मिले, महंगा खा रही। जमीन कहाँ गई? जमीन हैरानी है, जमीन का पता ही नहीं है। कितनी थी जमीन आपकी? जमीन हमारी एक जगह है 1 एकड़ और एक जगह है 5 एकड़। कहाँ गई जमीन? कहाँ पता कागज परदेश में कर रहा वो दिक्कत होती है। अच्छा, मृत घोषित करवा दिया। दोनों बैठे तो आप लोग तो जिंदा है। हाँ, इसका पूरा नाम इसका पेश कर। क्या नाम आपको? जमीन हम जा भाकर कछु नहीं बता सकते, हम जा भाकर कछु नहीं बता सकते, हम जा भाकर कछु नहीं बता सकते, हम जा भाकर बड़े पापा और दादी प्रभारी मंत्री के सामने नतमस्तक हुए हैं, क्या कारण है? इसके लिए उसको ना पेंशन मिलती है, ना उसको कोटा मिलता है, ना उसके वोटर लिस्ट में नाम होता है। आज उसको 10 साल से ले आया मैंने पकड़कर बाहर से, और आज उसको 30-35 साल निकले हो गए। उसकी 1 एकड़ ये भी गाँव की जमीन गाँव है घर की, और उसका घर भी नहीं है, उसका ढिया भर है। ढिया की आप मीडियम लिखी और हमारे लिखवा दीजिए, पंचनामा बना। किसने किया? किसने किया? इसका लड़का रहा तो उसका लड़का लिखवा दिया, गाँव वाले लिखवा दिए। पंचनामा गाँव वाले ने बनाते तो कैसे मर जाता हूँ, लड़का लिखवा देता है। जमीन कितनी है इनकी? इसकी 1 एकड़ है घर की जमीन, 5 एकड़ है इसकी और जमीन। कहाँ गई जमीन? वो उधर है इस साइड की चरणहार साइड। जमीन कहाँ गई इनकी? जमीन है ना चरणहार साइड है, वो अंदर ठाकुरन के अंदर है। कौन कब्जा किए हैं? कब्जा किए हैं मेघराज सुकन सिंह। इनका क्या नाम है दादा का जिसके नाम पे जमीन है? भूरा। आपका क्या नाम है? शीला। आपके पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस 1-2 दिन में पटवारी जाएगा, फिर वो कागज निकलाएंगे, आपकी जमीन ढूंढेंगे। बस